बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं गया हुआ था इमरान खान के एक मुकदमे में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। वहाँ से मैं गया बन्नों की जो सूबाई असम्बलियों की डीलिमिटेशन हो रही थी, उसमें वो जस्टिस हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं पेश हुआ। और वहाँ जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवालात किए, उनमें से एक सवाल जो उठा सबसे बड़ा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन आइन और जो कानून है अपना, उसके ऊपर अमल दरामद कराने से घबराता क्यों है। और इस सवाल का मैंने कहा कि जब आप आइन छोड़ देते हैं तो मशरक़ी पाकिस्तान में जो इलेक्शन लड़े थे सारी पार्टियों ने, वो पाकिस्तान की असम्बली के लड़े थे। जब नतीजा आया तो जेरीमेंडरिंग उसमें करके तो इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई, उसका बड़ा खौफनाक नतीजा निकला। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो लोटों की पटिशन्स पड़ी हुई थी कि हमें बाल कर दिया जाए और वो नोटिफिकेशन गलत हो गया, वो सारी की सारी इंफ्रैक्शंस करार देके सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक पटिशन में मैं तहरीक इंसाफ का वकील था, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिमार्क्स अपने दिए जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। तो जो पाकिस्तानी कानून है उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो ये कहती हैं कि ऑबिटर डिक्टा भी फैसला ही है। तो वो जो ऑबिटर डिक्टा या रिमार्क्स थे वो ये थे कि पटिशनें फारिग करके उन्होंने कहा, तीन बातें कही। नंबर वन, मैं मोटी बातें आपको बताता हूँ कि अब सारे जाओ और जाके इलेक्शन लड़ो। उसके साथ उन्होंने दूसरा कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला किया है कि इलेक्शन होगा और 90 दिन में होगा, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये पटिशनें नहीं चल सकती। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान में, वरना जिस मुल्क में आइन हो उसमें ये कोई खबर नहीं है कि आइन पे अमल करो और आइन की दफ़ा 105 के नीचे, आर्टिकल 105 के नीचे जो इलेक्शन जितने दिनों में होने हैं उतने में कराओ। आइन में या लॉ में जो लिखा हुआ है, पूरे मगरब में, मशरक़ के मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भी है, तो वो उस दिन वो हो जाता है सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। माजी से सबक सीखना वो तो गरीब लोगों का काम है ना, जो मुक़्तदर लोग हैं, उनको लाने वाले बिठाने वाले हैं, उनको क्या ज़रूरत है माजी से सबक सीखने की। जो तीसरी बात उन्होंने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन आइन के मुताबिक ही होंगे। इसके नतीजे में अब इलेक्शन से एक और बड़ा जो फैसला हुआ है, एक पार्टी जो सिंध गवर्नमेंट वाली है वो ये कह रही थी कई दिनों से कि हमने बिल्कुल जो मर्ज़ी हो जाए और अब हमने फैसला कर लिया है और अब हम पीछे नहीं मुड़ के आ सकते, ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है और हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। मैं तारीख़ याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को। 1985 में जब नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुआ, जितना अरसा बीबी हयात रही, अल्लाह उसको बख्शे, वो यही कहती रही कि 1985 में मुझसे जो गलती हुई उसके नतीजे में नए लोग आ गए थे सामने और वो नए लोग फिर जाने वाले नहीं हैं। कौन आया था? उसको कहा जाता था उस वक्त ज़िया की बाकियात। अब जो उनकी अपनी बाकियात हैं वो ज़िया की बाकियात के साथ बैठी हुई हैं और ज़िया के बाकियात जो हैं वो हुक्मरानी कर रही हैं और ये उनकी ताबेदारी में बैठी हुई हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि ये जो इमरान खान है, इसने इस कदर PM को जो और उसकी काबीना को और PDM को, तीनों को इस कदर उसने फिर रुलाया है कि अब इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है कि वो पब्लिक के पास जा सकें। जो मुस्लिम लीग नून है उसमें दरारें नहीं, खड्डे पड़ गए और वो खड्डे किसी सर्जरी से नहीं अब रुकने वाले और रिकवर करने वाले नहीं हैं। वो बेशक उनका अपना जो अस्पताल है ज़ाती, उसमें भी करें ना लाहौर में, तो वो खड्डे अब निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए कि सूबा पंजाब से भी, सूबा सिंध से भी और सूबा KP से, खैबर पख्तूनख्वा से भी बड़ी आवाज़ें उठी हैं जिन्होंने ये कहा है कि ख़ातून इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, इसलिए इसकी लीडरी हमें कबूल नहीं है। ये दूसरा पहलू था जो मैं आपके सामने रख रहा था। तीसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि जो अब जो इलेक्शन कमीशन है, आप ये जानना चाहेंगे यकीनन वो क्या करे और कानूनी तौर पे क्या हो सकता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कानूनी तौर पे क्या हो सकता है। अगर अदालत का हुक्म कोई दानिस्ता नहीं मानता, जिस तरह जो KP और पंजाब के गवर्नर्स ने अदालत का हुक्म नहीं, आइन का हुक्म दानिस्ता नहीं माना, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 वो तो क्वालिफाई कर गए, आर्टिकल 6 का मुकदमा उनके खिलाफ बनता है। अगर कोई इदारा नहीं मानता तो तोइने अदालत की फौरी कार्रवाई हो सकती है, हथकड़ी लग सकती है। इदारे के सरबराह से पहले बहुत बड़े बड़े इदारों के सरबराहों के खिलाफ तोइने अदालत हुई है और एक वज़ीर-ए-आज़म तोइने अदालत में, पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसमें घर चला गया, उसके खिलाफ फैसला आ गया, वो नाअहल हो गया। हालांकि सज़ा कितनी थी, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, के जितनी देर में जज उठते हैं आप यहाँ गिरफ्तार हैं, अंदर ही आप बैठेंगे, इसी कुर्सी पे बैठेंगे, और उसके बाद उनको घर जाना पड़ गया था। उसके साथ
जो बेशुमार दूसरे लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ इससे पहले हो चुकी हैं। इसलिए अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन दो गैर आइनी और गैर कानूनी बातें कर, अपना कानून खुद भी नहीं पढ़ रहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आइन का आर्टिकल 105 ये कहता है कि इलेक्शन होगा, वो गवर्नर की जिम्मेदारी है। जो गवर्नर ने पूरी नहीं की, उसने अपनी मर्जी से चेयर टेकर लगा दिया, और चेयर टेकर चेयर म्यूजिकल चेयर कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि हम बैठे रहेंगे और हम जाएंगे नहीं, और आइन वो समझते हैं कोई चीथड़ा। ऐसा नहीं है। अदालतें बड़ी हद तक ज़ाहिर सवाल भी उठते हैं, लेकिन वो अपने फैसले आइन के मुताबिक करती हैं। अब दूसरा इसका पहलू जो है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, इस इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 57 के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन के मामले में जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ मुशावरत एक शख्स से कर सकता है। उस शख्स का नाम है डॉक्टर आरिफ अलवी। और डॉक्टर आरिफ अलवी ज़ाती हैसियत में नहीं, वो सदर पाकिस्तान है, सरबराह मुमलिकत हैं, सरबराह रियासत हैं, फ़ौज के सरबराह, इसलिए उनसे मुशावरत होगी। ये जो 57 का 1 है वो ये कहता है। ये मैं इलेक्शन एक्ट 2017 निकाल के आप देख लीजिएगा मेरी बात सुनने के बाद कंफर्म करने के लिए। वो कहते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी आज कहा गया कि हम मशावरत कर रहे हैं। मशावरत यानी गवर्नमेंट से तो आप मशावरत नहीं कर सकते, इसलिए कि आप गवर्नमेंट का बगल बच्चा नहीं है ना, आप तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप हैं तो आपको ये इतनी तो समझ होगी ना। दूसरा जो है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने गवर्नर से टोटली गैर आइनी थी, मावराए कानून थी ये मुशावरत जो गवर्नर के साथ जाके की गई है। वो खबरें बनाने के लिए कि गवर्नर मुशावरत पे राज़ी हो गए। गवर्नर के कोई बाप दादा ने मुल्क अपना छोड़ा हुआ जागीर है जिसके सारे हम गुलाम हैं, और जो वो करेगा वो करेंगे। आइन के ऊपर पाबंदी है, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो मैं हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो फौज हो, वो बेशक अदालत हो, वो सारे के सारे आइन और कानून के पाबंद हैं। लेकिन उसका मजाक बनाया जा रहा है, सरजमीनें बेआइन बनाई जा रही है। तो दूसरी जो गलत बात है वो ये कि 57 में जब ये कह दिया गया है, लफ्ज़ एक आया है उसका कि आप करेंगे सदर से मुशावरत इलेक्शन के मौके पे, और दो उसके लिए इलेक्शन के टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल में, इलेक्शन यानी इंतखाबात हो सारे या इलेक्शन हो। दूसरा ये 151 में ये इसमें 57 में ये लफ्ट आया 1 में, और जो आइन के 105 में आया वो भी है कि जनरल इलेक्शन, और दोनों जगह इलेक्शन और इलेक्शन के साथ जनरल का लफ्ज़ आया। ये वो वाला जनरल नहीं जो इलेक्शन करवाने से पहले अब घर चला गया, या वो वाला नहीं जिसने एक इलेक्शन करवाया था और उसके नतीजे में आधा मुल्क चला गया था। ये जनरल इलेक्शंस का मतलब ये है कि वो इलेक्शन जो आम इंतखाबात जिसके लिए आप कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है बात वो ये है कि ये जो इदारों को मुतनाज़ा बनाने के लिए जितना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम शरीफ और शरीफ जितने भी हैं, वो माहिर इतना कोई भी नहीं है। इन्होंने जितनी गुफ्तगुएँ फ़ौज के ख़िलाफ़ की, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरीके से इन पर बार बार हाथ रखा जाता है। अदालतें खुलती हैं, ट्रायल होते हैं और हाथ पड़ता नहीं है कि हाथ से निकल जाते हैं। कौन निकालता है? वो कौन था? वो तो आप खुद कहता है कि इमरान को मैंने निकाला था। जो दूसरा इसका पहलू है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सेंसिटिव पहलू है, वो ये है कि ये आइनी मुल्क है, आइन के मुताबिक निज़ाम चलने दें, जो फैसला लोग करें उसको माने। इसलिए कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बुनियाद है, पहली ईंट है, उस पर भी लिखा हुआ है कि फैसला लोगों का होगा। ताकत का सर चश्मा वोट है, वोट अवाम के पास है, हर आदमी के पास ताकत का सर चश्मा बराबर है। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान ने इनको रुलाने का एक और फैसला किया है। एक बहुत बड़ा पत्ता है इमरान का। मैंने कहा था कि उसके 4 पत्ते अभी बाकी हैं, पहले 5 बताए, फिर मैंने चौथा बताया, आज तीसरा मैं आपको बताने लगा हूँ। तीसरा जो पत्ता है इमरान का वो और इनको रुलाएगा, और इस दफ़ा आंसू, जिस तरह कहते हैं ना गर्म आंसू, जिस तरह कहते हैं मायूसी के आंसू, जिस तरह कहते हैं नाकामी के, जिस तरह कहते हैं पछतावे के आंसू, मगरमच्छ के आंसू और खून के आंसू, ये कुछ मिला जुला होगा। फैसला हो गया, आपके सामने आ जाएगा। कल फिर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।